दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये है गोपी का घर। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या क्या होता है। यहाँ पर अभी रात का टाइम है और यहाँ पर अभी सभी लोग सो रहे हैं। यहाँ पर गीता अपने कमरे में सो रही है और यहाँ पर बच्चे भी कमरे में सो रहे हैं और यहाँ पर गायत्री सो रही है और यहाँ पर हरी और गोपी सो रहे हैं। तभी यहाँ पर अचानक से गोपी के घर का लालटेन में लाइट ऑन और ऑफ होने लगता है खुद ब खुद, और वहाँ पर कोई होता भी नहीं और कुर्सी भी हिलने लगती है खुद से। और यहाँ पर अभी सभी लोग सो रहे होते हैं और किसी को कुछ पता नहीं होता। तभी वहाँ पर एक अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक चुड़ैल आ गई है। अरे नहीं, अब क्या होगा, यहाँ पर तो रात का समय है और यहाँ पर अभी सभी लोग सो रहे हैं और किसी को पता भी नहीं है कि इनके घर पर चुड़ैल आ चुकी है और ये कितनी ही डरावनी चुड़ैल है। अरे नहीं, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी किसी को। अरे नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे सो रहे हैं और यहाँ पर बड़े लोग भी सो रहे हैं। फिर तभी यहाँ पर चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है। मैं नहीं छोड़ूंगी, इन सभी को नहीं छोड़ूंगी। इतने दिनों बाद मुझे इतने सारे इंसान मिले खाने के लिए। मुझे हंसने की आवाजें क्यों सुनाई दे रही है किसी की? पर यहाँ पर तो रात है, सभी लोग सो रहे हैं, मम्मी पापा भी सो रहे हैं। पर अभी हंस कौन रहा होगा? ये तो हमारे घर से ही आ रहा है आवाज। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। चलो मम्मी के पास चलती उठकर। और फिर यहाँ पर सोना बेड पर से उठकर गोपी के पास सोने के लिए जाने लगती है। अरे जल्दी जल्दी चलती मम्मी के पास, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यहाँ पे भाग भाग कर सोना चाह रही होती है गोपी के पास सोने के लिए। मम्मा, मैं मम्मा के पास सोती, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यहाँ पर सोना बीच में आकर सो जाती है। अरे पहले तो कमल के अंदर घुस जाती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही। अरे ये कौन है? सोना बेटा, तुम यहाँ पर आकर क्यों सो गई इतनी रात को? तुम्हारी आंखें कैसे खुली इतनी रात को? अरे नहीं, कौन कौन? अच्छा ये मम्मी बोल रही है, मैं तो डर ही गई थी, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मम्मी को बता देती हूँ मैं। बताओ बेटा क्या हुआ? ये मैं ही हूँ, तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या देख कर आई हो? कोई भूत भूत तो नहीं देख कर आई हो जो इतना डर रही हो? अभी इतनी रात को यहाँ पर आई हो, बताओ बेटा। मम्मी वो क्या है ना, बाहर से हंसने की आवाज आ रही थी और मैं साक्षी दीदी पास सोई थी, मुझे डर लग रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। अरे तुम भी ना, तुम्हारा वहम होगा वो, छोड़ो ये सब, तुम भी ना, चलो सो जाओ, रात हो गया ना। ये बच्चे किधर चली गई? कोई नहीं, यहाँ पर और दो बच्चे हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अब तुम नहीं बचोगी मुझसे। और यहाँ पर चुड़ैल साक्षी के बगल में सो जाती है। अरे क्या हुआ सोना, मेरे इधर क्यों घुसी जा रही है? थोड़ा उधर चलकर सो ना। मुझ में तुम घुसी जा रही हो, मुझे दिक्कत हो रहा है सोने में। अरे सोना, अरे ये कौन है? यहाँ पर तो चुड़ैल हो ना, ये क्या, यहाँ पर तो चुड़ैल है। अरे ये तो मंजलिका है, भागो भागो। अरे लड़की, इतना शोर मत मचा, तुम्हारे सभी घर वाले उठकर आ जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि इसके अंदर समा जाती हूँ और फिर यहाँ पर चुड़ैल साक्षी के अंदर समा जाती है। नहीं छोड़ूंगी। अरे यहाँ पर आकर वो बच्ची सोई हुई है, अभी मैं जाती हूँ, इसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं किसी के पास चलकर नहीं जाऊंगी। सब लोग मेरे पास मरने आएंगे खुद। आज तो बहुत सारे इंसानों को मैं मारूंगी और उनके खून पीऊंगी। लगता है कि सुबह हो गई है, चलो उठ जाती हूँ मैं। लेकिन आज तो उठने का मन ही नहीं कर रहा है, बहुत ही ज्यादा आलस आ रहा है। थोड़ी देर बाद उठूंगी, ऐसा करूंगी कि अभी देखती हूँ कितना बजा है। अरे देखती हूँ, अरे अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं, अभी तो बहुत ज्यादा सुबह भी नहीं हुई है। छोड़ो, 6-7 बजे आराम से उठूंगी। सोना के पापा को शहर भी नहीं जाना है वैसे, चलो सो जाती हूँ। और यहाँ पर फिर से गोपी सो जाती है। अरे कितने बजे? अरे 5 बज गए हैं, चलो उठ जाती हूँ, थोड़ा वॉशरूम भी होकर आती हूँ, बहुत जोर से प्रेशर आई है। चलो डुग्गू तो सो रहा है, चलो चलती हूँ, वॉशरूम होकर रहती हूँ। ला 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 ला, सुबह सुबह उठते तो कितना ही ज्यादा अच्छा लगता है, मौसम भी अच्छा लगता है, एकदम हरा भरा।
लेकिन बहुत ही ज्यादा ठंड है, मैंने तो शॉल भी नहीं लिया, मुझे तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। चलो चलती हूँ जल्दी से। चलो अभी तो 5 ही बजे, अब चलकर सो जाऊंगी यहाँ से चलने के बाद। ला 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 ला, अभी सभी बच्चे भी सो रहे हैं आराम से, यहाँ पर दीदी भी सो रही है। अरे ये क्या साक्षी बेटा, तुम इतनी जल्दी जाग गई और ये कैसा मेकअप कर कर बैठी हुई हो तुम? अपने बाल क्यों खोल रखे? लाओ मैं बांध देती हूँ तुम्हारे बाल, ठीक है ना? लाओ बांध देती हूँ अच्छे से, लाओ तेल लगाकर बांध देती हूँ। वैसे भी मैं अभी नहीं सोने जाऊंगी, तुम जब उठी गई हो तो मैं क्या करूँ सोने जाकर? लाओ मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ, आ जाओ बेटा। और ये कैसा मेकअप बनाकर रखी हो तुम लगाकर अपने फेस पर? कोई भी देखेगा तो डर जाएगा ना अचानक से, पर मैं नहीं डरी, मैं तुम्हारी माजू हूँ। जाओ बेटा इसे धोकर आ जाओ। जाओ मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ आकर अभी, लाओ बना देती हूँ बाल तुम्हारे में। लेकिन इतनी ठंड में इतनी जल्दी उठने की क्या ही जरूरत थी बेटा? तुम्हारे बाल कितने मोटे सिल्की और घने हैं। चलो मैं इससे अच्छे से तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। अरे मैं तुम्हारी कोई बेटी नहीं हूँ, मैं कोई साक्षी वाक्षी नहीं हूँ, मैं मोंजुली का मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मुझसे दूर हटो तुम। और फिर यहाँ पर तभी चुड़ैल गीता को दूर फेंक देती है। अरे मर गई, ये क्या किया साक्षी बेटा तूने? मुझे इतनी दूर क्यों फेंक दिया? लगता है मेरी कमर ही टूट गई। अरे अरे साक्षी बेटा ये क्या किया तूने? तुमने तो अपनी माँ को ही इतना दूर फेंक दिया है। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी सुबह सुबह उठकर ये सब क्यों कर रही हो तुम? और फिर यहाँ पर तभी गीता बेहोश हो जाती है। अरे बाहर से इतनी आवाजें क्यों आ रही? जरा जाकर देखती हूँ। चलो उठ जाती हूँ, बाहर चलकर देखती हूँ। लगता है सभी लोग उठ गए। क्या कर रहे? लगता है लोग पार्टी कर रहे हैं उठकर इतनी सुबह सुबह। मुझे नहीं बुलाया क्या पार्टी में? मैं भी चलती हूँ जल्दी से। ला 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 ला। अरे यहाँ पर छोटी मम्मी क्यों सो रही है? क्या हुआ? छोटी मम्मी जागिए ना, यहाँ पर आप क्यों सो रही है? जागिए, क्यों सो रही है आप यहाँ पर? आपको तो बेड पर सोना चाहिए, लेकिन आप तो यहाँ पर जमीन पे सो रही है। उठ जाइए, ऐसे बहुत ही ज्यादा ठंड है, जमीन पे सोएंगे तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगा। फिर भी यहाँ पर गीता नहीं उठती है। अरे क्यों नहीं उठ रही है छोटी मम्मी? और फिर यहाँ पर तभी पीछे मुड़कर देखती है सोनम। अरे ये क्या साक्षी, तुम यहाँ पर बैठी हुई हो और यहाँ पर तुम छोटी मम्मी को नहीं उठा रही हो? ऐसे क्यों सो रही है यहाँ पर छोटी मम्मी? बताओ ना मुझे, क्या हुआ तुम्हें? मैं कोई साक्षी नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बोला ना, तुम्हें भी इसकी तरह ही मैं दूर फेंक दूंगी और तुम्हें भी बेहोश कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे ये क्या बोल रही हो? पहले तो तुमने अपनी माँ को इधर फेंक दिया है, देखो छोटी मम्मी कैसे पड़ी हुई है, और तुम अब अपनी बहन को ही फेंकने की बात कर रही हो। मैं सोनम हूँ, तुम मुझे जानती नहीं हो? मैं सोनम हूँ साक्षी, तुम मेरी बहन हो ना? मैं किसी की बहन नहीं हूँ, ज्यादा मत बोलो इंसान, मैं तुम्हें भी अपनी तरह भूत बना दूंगी। अरे कैसा मजाक कर रही हो साक्षी? ऐसा मेकअप लुक तुमने किया है ना कि तुम डरावनी दिख रही हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम भूत हो, तुम साक्षी ही हो, तुम मेरी बहन ही हो और ये तुम्हारी माँ है। छोटी मम्मी क्या हुआ? आप उठिए ना, लगता है कि साक्षी आज पागल हो गई है, इसे भूतों जैसी हरकतें क्यों कर रही है पता नहीं। और फिर तभी यहाँ पर सोनम अपनी मम्मी गोपी को जगाने के लिए जाने लगती है। चलो मम्मी को चक्कर जगाती हूँ। छोटी मम्मी यहाँ पे बेहोश पड़ी है और ये साक्षी भूतों जैसी हरकतें कर रही है। मम्मी यहाँ पे जागिए ना, पापा देखिए ना कैसी हरकतें कर रही है साक्षी, और छोटी मम्मी तो यहाँ पे जमीन पर सोई हुई है। जल्दी से जागिए। क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ बेटा? आ रहा हूँ ना, तुम भी कैसी बातें कर रही हो रात में आकर? तो सोना भी यहाँ पर आकर सो गई है, पिता जाने किसकी डर से। और तब तक यहाँ पर चुड़ैल सोनम को भी अपनी तरह चुड़ैल बना देती है। और यहाँ पर फिर गोपी और ये दोनों ही जागकर आ जाते हैं। अरे ये क्या गोपी यहाँ पर क्यों सोई हुई है? गीता, अरे क्या पता मुझे जी, मैं तो अभी आई हूँ आपके साथ, चलो जगाते हैं। गीता लगता है यहीं पर सो गई थी रात को क्या? फिर तभी यहाँ पर दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। अरे सोनम बेटा, अब तुमने ये कैसा लुक कर लिया? जो तुम मुझे जगाने आई थी ना। हाँ है चुड़ैल, तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं ही हूँ चुड़ैल। अरे क्या लगता है कि ये दोनों चुड़ैल बन चुके हैं, अब क्या करें हम? मैं तब तक यहाँ पर गीता को जगाने की कोशिश करती हूँ, आप विजय को उठाकर लाई। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से जाता हूँ। गीता उठ जाओ, तुम ऐसे क्यों सोई हुई हो? यहाँ पर जल्दी उठो। यहाँ पर बच्चे चुड़ैल बन चुके हैं, पता नहीं कौन सा चुड़ैल का साया चल रहा है यहाँ पर। इसके पहले भी हमारे घर मंजुलिका घुस गई थी और मेरे अंदर घुस गई थी, इस पर बच्चों के अंदर ना जाने क्या हो रहा है। इस पर तो तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। अरे जल्दी से उठ जाओगी। गीता तो उठ ही नहीं रही है, ऐसा करती हूँ कि गंगा जल लेकर आती हूँ और इन दोनों पे छिड़क देती हूँ।
फिर इन दोनों सही हो जाएंगी। चलो लेकर आती हूँ। चलो अब इसके ऊपर छिड़क दिया, अब इसके ऊपर भी छिड़क देती हूँ गंगा जल। अरे फिर भी ये लोग नहीं हट रहे, इन पे तो मैंने गंगा जल भी डाल दिया है, ये लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे? कुछ भी कर लो, हम लोग चुड़ैल बन चुके हैं। चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। मैं तुम्हारी कोई बेटी नहीं हूँ, चुड़ैल हूँ। देखा ना, अब मैं जितने लोगों को अपनी तरह चुड़ैल बनाऊंगी उतनी ताकत मुझे बढ़ती जाएगी और मैं उतनी ताकतवर होती जाऊंगी। अब मैं इस गंगे जल से मैं राख नहीं होने वाली हूँ। कुछ भी कर लो, अभी मैं और लोगों को चुड़ैल बनाऊंगी अपनी तरह। और अभी मैंने तुम्हारी दोनों बेटियों को ही चुड़ैल बनाया है, धीरे धीरे करके मैं पूरे गांव वालों को चुड़ैल बना दूंगी। मैं अपना गांव वालों से बदला पूरा करके रहूंगी। तुम सभी गांव वालों ने मुझे बहुत सताया है, मैं जिसके घर जाती हूँ मुझे शांति से रहने भी नहीं देते हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सोना के पापा देखिए ना, ये चुड़ैलें क्या बोल रही है। ये तो गंगा जल भी मैंने छिड़क दिया, फिर भी ये लोग सही नहीं हो रहे। लगता है कि हमें तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ेगा। अरे हाँ भाभी, आप सही बोल रही हैं, पर इतनी रात को कौन तांत्रिक आएंगे भला? सुबह ही हमें कुछ करना होगा। अरे हाँ, अरे अभी तांत्रिक बाबा मिल जाएंगे, पर उन्हें ढूंढना तो मुश्किल है ना। हमारे पास एक भी तांत्रिक बाबा पहचान में नहीं है, उन्हें ढूंढना पड़ेगा। वैसे भी सुबह हो चुकी है, अभी तो 6-7 बज रहे हैं। देखती हूँ जरा घड़ी, 7 बज रहे हैं, अभी तो मिल जाएंगे तांत्रिक बाबा। अरे हाँ, मेरे पास एक तांत्रिक बाबा का पता तो है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दूर है। अरे दूर हो गया तो क्या हुआ, वैसे भी हमारे पास अभी कोई चारा नहीं है। तुम बताओ, हम लोगों ने बुलाकर लेकर आए। अरे वो जो दूर में पहाड़ी है ना, उसमें एक गुफा है, उसी में रहते हैं वो। मेरी माँ ने बताया था ये। अच्छा ठीक है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ। विजय तुम भाई घर पर ही रुको, ठीक है ना, मैं जाता हूँ। अगर आप लोगों को जानना है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ, जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। देखते हैं चुड़ैल सोनम साक्षी का शरीर कैसे छोड़ती है और तांत्रिक बाबा आते हैं या नहीं। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करें और शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।